Study the following information carefully to answer the given question. A, B, C, D, and up to M live on 7 different floors of a building, but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1, and the one above that is numbered 2, and so on, till the topmost floor is numbered 7. Each one of them like different games, namely snooker and up to polo, but not necessarily in the same order. देखो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, टोटल कितने पर्सन्स है, 7 है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट गेम्स पसंद है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, जो बॉटम का फ्लोर है वो क्या है, नंबर 1, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो नंबर है 7। इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है। तो एज सजेस्टेड अर्लियर आप 2 केसेस लेकर सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये फ्लो ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या करा कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन बी एंड के। बी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स एबव के एंड के डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ये बी और के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने एक साथ रीड करा है। क्या कह रहा है कि बी के से ऊपर होगा तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। ये क्लियर है। और ये भी गिवन है कि के लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो के कहां कहां हो सकता है, के यहां पे हो सकता है। तो बी का पोजीशन क्या होगा, कह रहा है कि ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन बी एंड के। तो 1, 2 और 3 यहां तक नहीं, तो बी का पोजीशन ये होगा। अगर ये अरेंजमेंट नहीं है तो के कहां पे हो सकता है, के थर्ड पे भी हो सकता है। तो उस केस में बी का पोजीशन कहां पे होगा, तो बी टॉप पे हो जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड वन हु लाइक चेस। तो अगर ये बी है फर्स्ट अरेंजमेंट में, तो चेस पसंद करने वाला पर्सन कहां पे होगा, वो यहां पे होगा ये। और सेकेंड अरेंजमेंट है तो चेस पसंद करने वाला पर्सन कहां पे होगा, वो 5th फ्लोर पे होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, द वन हु लाइक्स पोलो लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर्ड फ्लोर्स एबव द वन हु लाइक्स चेस। तो जिसको पोलो पसंद है वो चेस से ऊपर जो इवन नंबर है उस पे है वो। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो चेस से ऊपर इवन नंबर फ्लोर कौन सा है, 6, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों पोलो। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो चेस 5th पे है, तो इससे ऊपर इवन नंबर फ्लोर एक ही है 6, तो यहां पे इस केस में भी पोलो यहीं पे होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक चेस। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो एम का पोजीशन कहां कहां पे हो सकता है, एम का पोजीशन या तो आप बॉटम में रखोगे, नहीं तो ऊपर भी हो सकता है, तो यहां पे भी हो सकता है। तो हमने इसको स्टार कर लिया है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो एम के लिए एक ही पोजीशन बचता है क्या, तो यहां पे अगर चेस है तो एम का पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों एम। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स स्नूकर लिव्स इमीडिएटली एबव एम। तो यहां से आपको क्लू मिल रहा है कि यहां पे एम का पोजीशन हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि एम तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, तो इसके ऊपर स्नूकर को आप प्लेस ही नहीं कर सकते। तो या तो एम का पोजीशन यहां पे होगा, नहीं तो एम यहां पे होगा। अगर एम इस वाले केस में बॉटम में है तो स्नूकर यहां पे हो जाएगा, तो सेकेंड पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, स्नूकर को। करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एम को इरेज कर देते हैं। और अगर ये अरेंजमेंट है तो स्नूकर कहां पे होगा, के स्नूकर हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए लिव्स इमीडिएटली एबव एल। तो ए का जो पोजीशन होगा वो एल से जस्ट ऊपर होगा, कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट में कह रहा है ए डज नॉट लाइक चेस, तो ए को चेस पसंद नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट अरेंजमेंट में देखो, अगर ये चेस है तो यहां पे ए नहीं हो सकता, और ए और एल एक साथ होना चाहिए ऊपर नीचे। तो थर्ड पोजीशन पे एल नहीं होगा, अगर थर्ड पोजीशन पे एल होगा तो यहां पे ए हो जाएगा, तो ये अरेंजमेंट संभव नहीं है। तो इस केस में एक ही अरेंजमेंट बचता है, 4 पे आप रखोगे एल को, ए को रखोगे 5th पे। ये क्लियर है। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो उस केस में एक ही पोजीशन बचता है, 5th पे होगा बच्चों एल, और ए हो जाएगा 6th पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स लूडो लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो एल। तो जिसको लूडो पसंद है वो एल से नीचे ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। और नेक्स्ट में यहां पे कह रहा है कि एम डज नॉट लाइक लूडो, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो एल से जस्ट नीचे ऑड नंबर फ्लोर कौन सा होगा, 3। सिंस एम को लूडो पसंद नहीं है तो लूडो आप यहां पे रख दोगे। करेक्ट है। और अगर
सेकंड अरेंजमेंट है तो एल से जस्ट नीचे ऑड नंबर फ्लोर कौन सा है, एक है 3 और एक है 1, तो 3 में तो स्नूकर है, तो यहां पे फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, लूडो। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स एबव सी, तो डी सी से ऊपर रह रहा है, तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो यहां पे दो ही फ्लोर वेकेंट है, एक 7 और एक आपका थर्ड, तो इस केस में डी को आप यहां प्लेस करोगे और सी को यहां प्लेस करोगे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर सेकेंड अरेंजमेंट है तो यहां पे भी दो ही प्लेस वेकेंट है, तो फर्स्ट पे आप क्या लिखोगे, सी को, और यहां पे रखोगे बच्चों डी को, एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स क्रिकेट एंड द वन हु लाइक्स हॉकी, डी डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो डी को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो डी यहां पे क्रिकेट नहीं होगा, ये क्लियर है। और इस केस में डी को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो आप कहां कहां प्लेस करोगे, डी को क्रिकेट नहीं है तो डी और ए के साथ कॉम्बिनेशन होगा नहीं, तो फर्स्ट अरेंजमेंट में तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। कम टू द सेकंड, अगर आप सेकंड अरेंजमेंट को देखोगे बच्चे तो यहां पे एक केस मिलेगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि डी और एम वेकेंट है, डी को क्रिकेट पसंद नहीं है मान लिए, लेकिन डी को हॉकी तो पसंद हो सकता है, बिल्कुल होगा, तो यहां पे डी को हॉकी कर दो और एम को कर दो आप क्रिकेट, ये क्लियर है। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा, क्रिकेट और हॉकी के बीच में 1 का गैप है और डी को क्रिकेट भी पसंद नहीं है, तो डी मिल गया हॉकी। तो अगर सेकंड अरेंजमेंट है तो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक ही पोजीशन बच रहा है बी, जिसको स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं है, तो बी के लिए कौन सा स्पोर्ट्स बचा हुआ है, वो है बैडमिंटन, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैडमिंटन, ये क्लियर है। तो फर्स्ट अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, जो वैलिड अरेंजमेंट मिलेगा वो मिलेगा हमें सेकंड, ये क्लियर है। यहाँ पे सारे प्लेसेस, सारे फ्लोर और विथ पर्सन और विथ स्पोर्ट्स कंप्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट में क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज बी लाइक, तो बी को क्या पसंद है, बैडमिंटन, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड में क्या कह रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4, तो 4 पे कौन है, वो डी है और उसको क्या पसंद है, हॉकी, तो कह रहा है द वन हु लाइक्स हॉकी, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन के एंड एम, तो के कहां पे था, के यहां पे और एम है, ये तो कंजिक्यूटिव है तो ये तो नहीं होगा। द वन हु लाइक्स हॉकी लिव्स इमीडिएटली अबव के, तो जिसको हॉकी पसंद है वो के से जस्ट ऊपर है, हाँ ये करेक्ट है, सो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इफ ऑल द पीपल आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पीपल विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब आप अरेंजमेंट कैसा करोगे, यहाँ पे ए करोगे, यहाँ पे बी करोगे, ये सी, ये डी, ये के, फिर ये एल और फिर ये एम, तो पूछ रहा है कि कितने लोगों का पोजीशन अनचेंज होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पे तो बी था लेकिन अब ए आ गया तो ये चेंज हो गया, सेकंड पे भी, 6 पे भी सॉरी ये चेंज हो गया, एल और सी आ गया, डी पहले भी डी था और यहाँ पे भी डी है, तो फर्स्ट मिल गया आपको, थर्ड पे भी पहले भी के था और यहाँ पे भी के है, तो ये दोनों है, तो सिर्फ 2 पर्सन का मिल रहा है जहां पे उसका पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, पोलो सी, तो सी को क्या पसंद है, लूडो पसंद है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है, लूडो बी, लूडो बी भी रॉन्ग है। क्रिकेट के, क्रिकेट एम को पसंद है, तो ये भी रॉन्ग, तो बचा कौन सा, चेस एल, ऑफ कोर्स एल के साथ कौन सा है, चेस है, सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।